डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जी का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि सभी को विदित है कि तुलसीदास जी, जैसा मैंने आपको अपनी पूर्व की वीडियोस में बताया था कि सूरदास और तुलसीदास दोनों ही आपके ये भक्ति काल युग के कवि हैं, जिसमें कि तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और सूरदास जी, जैसा कि आपको बताया गया, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। तो आपके तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों, जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि का अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। आज प्रस्तुत हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो लिया गया अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जैसा कि यदि आपको अपना लॉकडाउन का समय, संगरोधक का समय याद हो, तो उस समय राम जी के जीवन के ऊपर चर्चा करते हुए रामायण भी दूरदर्शन पर दर्शाई गई और आप सभी ने दोबारा से देखकर उसका आनंद भी प्राप्त किया होगा। तो उस समय दिखाया भी गया था कि किस प्रकार सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आए और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो गए, अर्थात अत्यंत क्रोधित हो गए। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने के उपरांत भी वे राम की शक्ति की परीक्षा लेकर उनका अंततः गुस्सा शांत हुआ। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को ही आपके प्रस्तुत पदों में प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी जो है यहाँ पर व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की यही विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजनाशाली की सरस अभिव्यक्ति जिसको निरूपण करने में तुलसीदास जी बिल्कुल सफल हुए हैं। और यदि हम बात करें, आप सबको
हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का बोध है ही कि किस प्रकार उनके जब जीवन के परिचय की हम बात करते हैं, उनके जीवन में क्या क्या घटा। तो जैसा कि अभी आपके समक्ष संदर्भ प्रस्तुत किया गया कि जब सीता स्वयंवर हुआ तो आप जैसा सब जानते हैं कि उस समय वहाँ रावण जी भी पहुँचे थे और उन्होंने भी उस शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु वे भी ना उठा पाए और बहुत से महान योद्धाओं के द्वारा उस शिव धनुष को नहीं उठाया जा सका। परंतु श्री राम जी के द्वारा उस धनुष को उठाया भी गया और जब वो उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो वह टूट गया। उसके टूट जाने पर शिव भगत मुनिवर परशुराम जी को यह ज्ञात हो गया कि किसी के द्वारा उनके अगाध श्रद्धेय भगवान शिव का अपमान किया गया है। तो वो सभा में पहुँचे और सभा में पहुँचने के उपरांत शिव धनुष को ऐसे हालात में देखकर उनका गुस्सा अत्यंत बढ़ गया और गुस्सा बढ़ जाने के कारण उन्होंने आते ही सभा में आकर यह प्रश्न किया कि मेरे श्रद्धेय शिव का धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया है। उनकी इस बात को सुनकर जो राम जी के द्वारा उत्तर दिया गया उसी से ही आपका ये पहला पद आरंभ होता है, जो कि यहाँ प्रस्तुत है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत। इसका आरंभ यहीं से है। तो दिया गया आपका पहला पद है बच्चों, देखिए, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनहि रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जाहि सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरी अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असिरिसी किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कहु मृग केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो ये आपका पहला प्रस्तुत पद बच्चे। तो पहले आप इनके शब्दों का अर्थ ग्रहण करें। नाथ यहाँ पर भगवान अर्थात जब हम किसी बड़े को कहकर संबोधित करते हैं तो यहाँ जो पहली पंक्ति है वह श्री राम जी के द्वारा मुनिवर परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोली गई है। तो नाथ यहाँ पर वो परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। ना शंभुधनु, शंभुधनु अर्थात शिवजी जी का धनुष, शंभुधनु शिवजी जी का धनुष। भंज निहारा तोड़ने वाला, भंज निहारा तोड़ने, भंज निहारा अर्थात उसको तोड़कर बिगाड़ देना, उसका स्वरूप बिगाड़ देना, भंग कर देना। होइए होगा, होइए होगा, केउ कोई, एक साधारण अर्थ है एक, दास साधारण अर्थ, तुम्हारा तुम्हारा। दूसरी पंक्ति आयसु, आयसु अर्थात आज्ञा से, आयसु अर्थात आज्ञा से। कहा कहिए किन मोही, कि आप आज्ञा से मुझे कहिए आपको क्या कहना है। अब उनकी यह बात सुनकर, सुनी सुनी सुनकर, रिसाई, रिसाई क्रोध, रिसाई क्रोध, बोले बोलना। मुनि, मुनि कोही, कोही है क्रोधी, क्रोधी मुनि। उनकी इस बात को सुनकर क्रोधी मुनि बोले। सेवकु, सेवकु की सेवक, सो जो करे, कि सेवक वो है जो करे, जो क्या करता है, सेवकाई, सेवकाई अर्थात सेवक वाला काम। अरि करनी, अरि क्या है आपका, अरि, अरि अर्थात दुश्मन, करनी कार्य, अरि करनी करी, दुश्मन के कार्य करने वाला। करिए लड़ाई, लड़ाई लड़ाई। सुनहु राम, राम सुनो, जेही, जेही जिसने, शिव धनु, शिव धनु शिवजी का धनुष। तोरा तोड़ा, तोरा तोड़ा,
सहस्बाहु, सहस्बाहु सहस्त्रबाहु, सहस्बाहु सहस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाला। सम समान, सो वो, रिपु दुश्मन, मोरा मेरा, सो वह, बिलगाऊ अलग हो जाओ, बिहाई इस, समाजा समाज से, न तय मारे, जैही सब राजा, नहीं तो सब के सब राजा जो यहाँ उपस्थित हैं वो मारे जाएंगे। सुनी सुनकर, मुनि बचन मुनि के बचन, लखन लक्ष्मण जी मुस्कुराने मुस्कुराने लगे, बोले, अब वो बोलते हैं परशुधरी अवमाने, अवमाने अपमान से। परशुधरी क्यों कहा जा रहा है उनको? क्योंकि परशु अर्थात फरसा, जो कि एक कुल्हाड़े जैसा होता है। कुल्हाड़ी आप सबने देखी होगी, कुल्हाड़ी छोटा होता है, कुल्हाड़ा थोड़ा बड़ा होता है। वो उसको अपने हाथ में अस्त्र के रूप में धारण करते थे, इसलिए वो यहाँ पर उनको परशुधरी कहा गया। परशुराम जी भी कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है परशुराम जी। तो परशुधरी परशु को धारण करने वाले को अपमान से बोले। बहु धनुही, बहु बहुत, धनुही धनुषियां, धनुष ना कहकर उसको क्या किया गया, उसका अपमान के छोटी सी धनुषी बताया गया। तोरी तोड़ी, तोरी तोड़ी, लरिकाई लरिकाई बचपन में, कभू कभू कभी भी, न नहीं, असी इस प्रकार, रिस गुस्सा, किन्हीं किसी ने, गोसाई फिर से गुस्सा गुस्सा किया है, यही इसी, धनु धनुष, पर ममता ममता प्रेम, के ही हेतु किस कारण से, सुनी सुनिए, रिसाई रिसाई गुस्सा, कहना, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के ध्वज जाने वाले, ध्वज क्योंकि जो परशुराम जी हैं वो भृगुकुल से संबंध रखते हैं, तो इस कारणवश उनके लिए यहाँ पर भृगुकुल केतु का प्रयोग किया गया है। तो आगे रे नृप बालक, रे नृप बालक अर्थात राजा के बालक, राजा पुत्र, कालबस कालबस मृत्यु के वश, बोलत बोल रहे हो, तो ही जुबान जबान, जिह्वा न संभार, जिह्वा नहीं संभाल रहे हो, संभार संभालना, धनुही धनुही धनुषियां, सम समान, त्रिपुरारी धनु शिवजी का धनुष, बिदत जानता है, सकल सकल, सारा संसार संसार। तो बच्चों ये तो थे शब्दों के अर्थ। अब हम भावार्थ ग्रहण करते हैं। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया कि इसका आरंभ किस प्रकार हुआ कि मुनिवर परशुराम जी, जो कि अपने क्रोधित रूप के कारण जाने जाते हैं, जैसे ही उन्होंने अपने श्रद्धेय अपने आराध्य शिवजी के धनुष का वैसा हश्र देखा, वैसा हाल देखा, उसको भंग हुए देखा, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और आते ही उन्होंने सभा में यह प्रश्न किया कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है। तो उनकी इस बात को सुनकर श्री राम जी ने उत्तर बड़े ही विनम्र स्वभाव से उत्तर दिया, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, कि आपका ही हे नाथ, हे भगवान कि हे आराध्य, शिवजी जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई होइए क्यों एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास है। अर्थात यहाँ पर श्री राम जी ने उन्हें अपना एक दास बताया है। आयसु कहा कहिए किन मोही, तो वो आगे कह रहे हैं कि आज्ञा से आप मुझे कहिए आपको क्या कहना है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर कि शिवजी का धनुष जो तोड़ने वाला है वो कोई आपका ही एक दास है और आप आज्ञा से कहिए कि आपको क्या कहना है, तो इन वचनों ने उनके गुस्से को शांत नहीं किया, अपितु वो और क्रोध से भरकर वो क्रोधी मुनि बोले। क्रोध में क्या बोले देखिए, सुनी रिसाई, सुनकर क्रोध में भरे हुए वो क्रोधी मुनि क्या बोले क्रोध से, सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक
वो होता है कि जो सेवक के कार्य करता है। अर्थात जिस किसी ने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं हो सकता और उसने सेवक वाला कार्य नहीं किया है, दास वाला कार्य नहीं किया है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि करनी करिए करी करिए लड़ाई, कि शत्रु का कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही की जाती है। और जिस किसी ने भी शिवजी का धनुष तोड़ा है उसने सेवक का कार्य न करके शत्रु का कार्य किया है, इसलिए अब तो उससे लड़ना स्वाभाविक ही है। तो मैं उसे माफ नहीं कर सकता, अपितु उससे लड़कर अपने श्रद्धे अपने आराध्य के शिव का धनुष भंग करने के कारण मैं उसे दंड दूंगा ही दूंगा। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा। अब फिर गुस्से में आकर वो श्री राम जी को क्या कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिस किसी ने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसु रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा दुश्मन है। यहाँ पर परशुराम जी से आपको संबंधित कहानी बताऊं कि सहस्त्र बाहु उनके परम शत्रुओं में से एक शत्रु रहे थे, जिनका कि उन्होंने जड़ से मूल से नाश कर दिया था। उनकी हजारों बाहें थी परंतु फिर भी वो उनके समक्ष नहीं टिक पाए। इसी कारणवश वो रोष में आकर उसकी के समान ही शिव का धनुष तोड़ने वाले दुश्मन को बता रही हैं कि वे सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा दुश्मन है। सो बिल गौ बिहाई समाजा, इसलिए वो इस समाज में जितने भी यहाँ उपस्थित लोग हैं, जितने भी समाज में यहाँ लोग आए हुए हैं, इस समाज में से अलग हो जाए। न तय म्यारे जाही सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पर इस स्वयंवर में आए हैं, शामिल हुए हैं, नहीं तो सब के सब राजा मारे जाएंगे। बहुधुनी सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब इस प्रकार के वचनों को सुनकर, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, इन प्रकार के वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण जी सुन रहे थे, इस प्रकार से परशुराम जी क्रोधित हो रहे थे, तो लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले परशुधरी अवमाने। तो क्या बोले? जो बोले भी तो उन्होंने उनके मान सम्मान का कोई ध्यान नहीं रखा, अपितु वो अपमान भरे लहजे में, व्यंग्यात्मक लहजे में, अर्थात व्यंग्यात्मक स्वभाव में परशुधरी के लिए बोले कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कि हमने बचपन में तो बहुत सी धनुषियां तोड़ी हैं। उन्होंने शिवजी के धनुष को एक आम धनुषी बता दिया कि हमने तो बचपन में बहुत सी धनुषियां तोड़ी हैं, कभू ना असी ऋषि किन्हीं गुस्साई, तब हमारे ऊपर कभी भी किसी ने इस प्रकार का गुस्सा नहीं किया और ना ही कभी दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? अब उनके लक्ष्मण जी के इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों को सुनकर और शिव जी के धनुष को एक आम धनुषी के साथ उसकी तुलना करने के कारण और उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों को सुनकर सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, जो परशुराम जी थे वह इन शब्दों को सुनकर उनका गुस्सा जो है वो अत्यंत बढ़ गया और जिस प्रकार ध्वजा लहराती है उसी प्रकार से ही परशुराम जी की गुस्से के कारण जो है वो शरीर कांपने लग गया और वो इसी प्रकार से लहराने लग गए। तो वो आगे क्या कहते हैं कि इसी प्रकार क्रोधित होकर वो बोले कि रे नृप बालक, कि हे राजा के पुत्र, जो तुम कुछ भी बोल रहे हो वह तुम जुबान संभाल कर नहीं बोल रहे हो और जितना भी जो तुमने बोला है वह काल के वशीभूत होकर बोला है, अर्थात मृत्यु के वशीभूत होकर बोला है, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है और बहुत जल्द ही आने वाली है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्योंकि जिस शिव के धनुष को तुमने एक आम धनुषी के समान बताया है, सारा संसार जानता है कि यह शिव का धनुष है और तुम इस प्रकार के वचनों का प्रयोग उसके लिए कर रहे हो। तो ये तो था बच्चों आपका पहला पद, ठीक है, कि जिसके अंतर्गत अवधी भाषा का बच्चों प्रयोग किया गया, ठीक है, प्रसाद गुण को दर्शाया गया और चौपाई तथा दोहा छंद का भी इसमें सफल प्रयोग हुआ। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझसे टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। अगला पद जो है हम अगली कक्षा के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।